तो अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन, है ना। अगला टॉपिक अपना कौन सा, बाह्य केंद्र जो थे I1, I2, I3 उनसे बनने वाले त्रिभुज के बारे में, है ना। तो एक्स सेंट्रिक ट्राइंगल या फिर इसको कहते हैं एक्स सेंट्रल ट्राइंगल, एक्सेंट्रिक ट्राइंगल या एक्सेंट्रल ट्राइंगल, ये किससे बनेगा, जो बाह्य केंद्र होंगे उनसे बनने वाला त्रिभुज। तो इसको क्या लिखेंगे, बाह्य केंद्रीय त्रिभुज, क्या कहा जाएगा, बाह्य केंद्रीय त्रिभुज, एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। अब बनेगा कैसे, अपन वो चित्र बनाते हैं पहले, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण और अंतःकोण दो तरह के कोण होंगे। तो यह जो अंतःकोण होंगे, इन अंतःकोणों की अर्धक, इन अंतःकोणों को आधा आधा बांटने वाली रेखाएं, ठीक है। तो यह कोण कितना हो जाएगा, a/2। अगर मैंने शीर्ष a माना है, इसको शीर्ष b मान लिया है, इसको शीर्ष c मान लिया है, तो यह कोण हो गए a/2, यह कोण b/2 और यह कोण c/2 और c/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब बाह्य कोण अर्धक बनाने के लिए बाहर वाला एंगल बनना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा जाएगा, और ये जो बाह्य कोण होगा इसकी एक एंगल बाइसेक्टर बनेगी इस तरह से लाइन, ये बाहर वाले कोण की अर्धक है। तो ऐसे ही इधर भी ये बुझाएं थोड़ी सी अगर आगे बढ़ाएंगे तो यह जो बाह्य कोण होगा इसकी अर्धक मिलेगी कुछ इस तरह, इस प्रकार से आपको, और इस वाले बाह्य कोण की भी एक एंगल बाइसेक्टर मिल रही होगी आपको, जो ऐसी जा रही है। तो ये जो बाहर की तरफ जो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं ना, ये बाह्य कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या कहलाएंगे, बाह्य केंद्र। अपन ने पहले भी समझा है, ए के सामने वाले को हमने पहले भी नाम दिया था बेटा I1, बी के सामने वाले को नाम दिया था I2 और सी के सामने वाले को नाम दिया था I3। तो बाह्य केंद्र कैसे मिलता था, याद करो, दो बाह्य कोणों की अर्धक व एक अंतःकोण की अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दो बाह्य कोण की अर्धक आ गई और एक अंतःकोण की जो जा रही होगी वो कुछ इस तरह से जा रही होगी, थोड़ी सी तिरछी जा रही है, ध्यान रख लेना, ये है ना, ये जा रही है इस तरह से, ये इस तरह से लाइन जाएगी। तो ये जो बाह्य कोण की अर्धक और एक अंतःकोण की अर्धक का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यह होगा अपना बाह्य केंद्र I1, I2, I3, ठीक है। ये I1, I2, I3 मिल गए, इतना काम तो हो गया। अच्छा, ये जो बाहर वाला कोण होता है, यह पूरा कोण, यह अंदर को वाला कोण A था, तो बाहर वाला कोण कितना था, पाई माइनस A, कितना था, पाई माइनस A, तो उसका आधा कितना होगा, π/2 माइनस a/2, और यह वाला भी π/2 माइनस a/2। अब ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पर, तसल्ली से एक एक चीज़ पर ध्यान देना, थोड़ा सा दूसरे रंग से लिखते हैं अपन इसको, ठीक है। तो क्या है ये, बाह्य कोण की अर्धक ने π/2 माइनस a/2 में तोड़ा। अगर आप इस वाले कोण को देखो, इस वाले कोण को देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो ये समकोण बन रहा है। बोलो कैसे बन गया, दिख रहा है समकोण, कैसे दिख रहा है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये a/2 कट जाएगा और बचेगा कितना, π/2, एंगल कितना आएगा, π/2। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी चेक कर रहे होंगे तो इस जगह पर भी कोण कितना आ रहा होगा, सी वाले पर भी, यहाँ पर यह वाला एंगल कितना आ रहा होगा, π/2 आ रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर निकालोगे तो इस अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच में एंगल कितना आ रहा होगा, π/2 ही आ रहा होगा। तो कुछ बातें हैं जो यहाँ पर अपने काम की हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, वो यह वाला बिंदु है I, ठीक। त्रिभुज ABC के बाह्य केंद्र मतलब एक्स सेंटर्स I1, I2, I3 है, ठीक। पॉइंट नंबर 3, अंतःकोण समद्विभाजक एवं
बाह्य कोण समद्विभाजक परस्पर लंबवत होती है। एक और बात अपने को पता चली, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हो रहा है। क्योंकि जो अंतःकोण की समद्विभाजक थी ना, ये जो अंतःकोण की समद्विभाजक थी, इस अंतःकोण की समद्विभाजक ने इसको a/2 में तोड़ा था, और बाह्य कोण की समद्विभाजक ने पाई माइनस ए वाले एंगल को, कौन से वाले एंगल को, पाई माइनस ए वाले एंगल को आधा आधा करा, तो पाई/2 माइनस a/2 बना, दोनों को जोड़ा तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना आ गया अपने पास, 90 आ गया, है ना। ये जो लाइन जा रही होगी ये ऐसी इस पे जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से जा रही है लाइन। दो बाह्य कोण समद्विभाजक और एक अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक। तो ये I1 I2 I3 बाह्य केंद्र हैं, I अंतः केंद्र है, और अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। चौथी बात, अगर ये परस्पर लंबवत है तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज I1 I2 I3 है उसमें शीर्ष लंब यह रेखा होगी। त्रिभुज कौन सा, I1 I2 I3, मतलब इस बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस बाहर वाले बड़े त्रिभुज की, ठीक है बेटा। इस बड़े वाले त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो इस बड़े वाले त्रिभुज I1 I2 I3 में जो शीर्ष लंब है, क्या वो शीर्ष ABC पर जाके मिल रहा है। बड़े वाले त्रिभुज में I1 I2 I3 में जो यहाँ से लाइन जा रही है शीर्ष लंब का काम कर रही है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर भी ये लाइन क्या शीर्ष लंब का काम कर रही है, क्या यहाँ पर भी ये लाइन शीर्ष लंब का काम कर रही है। तो त्रिभुज I1 I2 I3 में शीर्ष लंब ABC पर मिलते हैं। त्रिभुज I1 I2 I3 में शीर्ष लंब, त्रिभुज शीर्ष लंब जो हैं वो कहाँ जाकर के मिल रहे हैं, A B व C पर मिल रहे हैं। अब अगर ये शीर्ष लंब A B C पर मिल रहे हैं तो ये A B C को जोड़ने से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, पदिक त्रिभुज। इसीलिए त्रिभुज I1 I2 I3 का पदिक त्रिभुज त्रिभुज ABC है। त्रिभुज I1 I2 I3 का पदिक त्रिभुज कौन हुआ, त्रिभुज ABC। अच्छा, अब जो पदिक त्रिभुज मिलता है वो शीर्ष लंबों से मिलता है, तो जो शीर्ष लंब हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन हुआ इसमें, I। तो फिर ये I क्या होगा, लंब केंद्र। ये I क्या बन जाएगा, बाहर वाले त्रिभुज का लंब केंद्र बन जाएगा, है ना। उसको अपन यहाँ लिखते हैं, पॉइंट नंबर 6। त्रिभुज I1 I2 I3 का लंब केंद्र I है। त्रिभुज I1 I2 I3 का लंब केंद्र I है, जबकि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र कौन है, I। इसका मतलब अब क्या हुआ कि जो त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है वो I है, और वही I बिंदु त्रिभुज I1 I2 I3 का क्या बन गया है, लंब केंद्र बन गया है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने त्रिभुज ABC बनाया, अंतःकोण समद्विभाजक रेखाएं बनाई, बाह्य कोण समद्विभाजक रेखाएं बनाई, बाह्य कोण समद्विभाजकों को प्रतिच्छेदन किया तो हमें I1 I2 I3 मिला। फिर हमने यह सिद्ध करा कि जो बाह्य कोण समद्विभाजक अंतःकोण समद्विभाजक रेखा होती है वो कैसी रेखा होती है, परस्पर लंबवत रेखा होती है। अंतःकोण समद्विभाजक एवं बाह्य कोण समद्विभाजक रेखाएं परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं। कुछ इस तरह से बन रहा था, एक और बार बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अंतःकोण समद्विभाजक यहाँ से जाएगी, तो ये बाह्य कोण समद्विभाजक, ये रहा त्रिभुज ABC, तो ये है, ये त्रिभुज ABC है, ये आपका त्रिभुज ABC है,
ठीक है। इस त्रिभुज ABC में अंतःकोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक जहाँ कट करी वो क्या बना, बाह्य केंद्र। तो ऐसे बाह्य केंद्र कितने बन जाएंगे आपके पास, 3, और उन तीनों बाह्य केंद्रों का प्रतिच्छेद बिंदु I1 I2 I3 ये वाला अंतः केंद्र अभी 90 डिग्री पर होते हैं। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। ये चीज़ अपन ने बनाई। ये पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को ध्यान से। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए एक और क्या हुआ कि अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र, और I त्रिभुज I1 I2 I3 का लंब केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। पदिक त्रिभुज इसमें कौन सा हुआ, ABC। अब पदिक त्रिभुज की भुजाएं, पदिक त्रिभुज के कोण, पदिक त्रिभुज के लिए जो भी भुजा कोण होती है वो सब हम ज्ञात कर चुके हैं। उसके अलावा पदिक त्रिभुज से जो लंब केंद्र मिलता था, उस लंब केंद्र की शीर्ष से दूरी, भुजा से दूरी, वो सब भी अपन पिछले लेक्चर में ज्ञात कर चुके हैं। उन सब का यूज़ भी कर सकते हैं, तरह तरह के सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। इसी में पॉइंट नंबर 8 भी लिखते हैं, यदि त्रिभुज ABC की परित्रिज्या R है तो त्रिभुज I1 I2 I3 की परित्रिज्या 2R होगी। ठीक है, अगर त्रिभुज ABC की परित्रिज्या, इस त्रिभुज ABC की परित्रिज्या R है तो इस I1 I2 I3 वाले त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2R। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पदिक त्रिभुज की परित्रिज्या मूल त्रिभुज की परित्रिज्या का आधा होती है। ये अपन डिराइव कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। पदिक त्रिभुज की परित्रिज्या मूल त्रिभुज की परित्रिज्या का आधा होती है, हाफ होती है उसका, है ना, वो उसका आधा होती है। तो ये ध्यान रखें। अब ABC वाला जो त्रिभुज था उसकी परित्रिज्या अगर R है तो उसके अंदर बनने वाले पदिक त्रिभुज की R/2 हो जाएगी। अब ABC की R है तो ABC खुद एक पदिक त्रिभुज है, तो उसके बाहर जो बड़ा त्रिभुज बनेगा उसकी परित्रिज्या कितनी हो जाएगी, दुगनी। ABC की जो होगी उसकी दुगनी इधर होगी, इसकी जो होगी उसकी आधा पदिक त्रिभुज की होगी। तो पदिक त्रिभुज कौन है यहाँ, ABC है। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 10, ट्राइंगल की त्रिभुज की भुजाओं के सापेक्ष, त्रिभुज की भुजाओं के सापेक्ष लंब केंद्र का प्रतिबिंब उस त्रिभुज के परिवृत्त पर मिलता है, परिवृत्त पर मिलता है। त्रिभुज की भुजाओं के सापेक्ष लंब केंद्र का प्रतिबिंब उस त्रिभुज के परिवृत्त पर मिलता है। परिवृत्त जो बनेगा ना बाहर, उस पर आकर मिलेगा। कैसे,
आपने त्रिभुज एबीसी बनाया, इसमें ये शीर्ष लंब बना, तो इन शीर्ष लंबों का प्रतिबिंब ये एच आता है लंब केंद्र। अब जो परिवृत्त बनेगा वो परिवृत्त कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अगर इस भुजा के रेस्पेक्ट में, इस भुजा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाल रहे हैं किसका, एच का, तो प्रतिबिंब कहाँ आकर मिलेगा, यहाँ आकर मिलेगा एच डैश। तो त्रिभुज की भुजा के सापेक्ष यदि लंब केंद्र का प्रतिबिंब निकालते हैं तो त्रिभुज एबीसी के कहाँ पर आकर मिलेगा, परिवृत्त पर आकर मिलेगा, ठीक है, उस परिधि पर आकर के मिलेगा आपको। एक दो फॉर्मूले और हैं जो अपने काम के हैं। पॉइंट नंबर 11 के रूप में लिखते हैं इसको कि ये I1 दूरी कितनी होगी, यह होती है 4r sin a/2, या फिर इसको कहेंगे a sec a/2। जैसे ये I2 दूरी होती है 4r sin b/2, I1, ये I1 a के सामने I1 दूरी की बात कर रहे हैं, 4r sin b/2, या फिर इसको कहेंगे और b sec b/2। ऐसे ये I3 दूरी होगी 4r sin c/2, या फिर हम कहेंगे c sec c/2, ठीक है। ये दूरी, किसकी दूरी, अंतः केंद्र व बाह्य केंद्र के मध्य की दूरी, I1 दूरी, I2 दूरी व I3 दूरी के लिए फॉर्मूला। तो I की I1 से दूरी, I की I2 से दूरी, I की I3 से दूरी के सूत्र, इसे याद कर लें। इस पर इक्का दुक्का बार सवाल एग्जाम्स में आ चुके हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है इसको। अगला टॉपिक लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, वृत्त के अंदर समबाहुभुज, वृत्त के अंदर समबाहुभुज। वृत्त के अंदर समबाहुभुज किस तरह से, वृत्त है, इस वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इस वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। कंसेप्ट शुरू से समझिएगा। इस वृत्त के अंदर समषटभुज बन रहा है, इस तरह से सभी 6 भुजाएं बराबर होंगी। तो उससे क्या होगा कि जब हम इनको केंद्र से जोड़ेंगे ना बेटा, अगर यहाँ केंद्र से इसको जोड़ोगे तो यह जो कोण बनेगा, यह कोण बराबर होगा, और यह वाला जो होगा ये क्या होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। ये इस वृत्त की किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। ऐसे इसको जोड़ोगे तो जब इसको चारों शीर्षों से जोड़ देंगे तो यह केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर यह कोण बराबर होगा, और ये सब के सब जो विकर्ण का आधा है वो किसके बराबर होंगे, त्रिज्या के बराबर होंगे। ऐसे ही जब इसको जोड़ेंगे तो यह केंद्र होगा, और यह लंबाई r r r r r होगी, और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक और चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि केंद्र पे जो कुल मिला के कोण होगा ना वो कितना होगा, 360। तो कितना होगा, 360 डिग्री, या अपन कहेंगे 2 पाई। तो किससे डिवाइड हो रहा होगा, भुजाओं की संख्या से। भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। तो इसमें जो कोण आएगा वो एंगल मान लो ये थीटा है, तो वो थीटा कोण कितना आएगा, 2 पाई बाई n आएगा। तो ऐसे इसमें अगर इसे कोण थीटा है तो थीटा इसमें कितना आएगा, 2 पाई अपॉन, इसमें 3 हो जाएगा, 3 है संख्या, 2 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, मतलब π/2 के बराबर होगा। 2 पाई अपॉन 3 होगा, इसका 120 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे इसमें जो थीटा कोण होगा, अगर हम कोण थीटा मान रहे हैं तो थीटा कितना होगा, 2 पाई अपॉन 6, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होगा। एक बात तो ये समझ में आ गई कि किसी भी वृत्त के अंदर जो समबाहुभुज बनेगा, उस समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी। उसके शीर्षों को अगर केंद्रों से जोड़ देंगे तो उन केंद्रों को शीर्षों से जोड़ने पर जो दूरी मिलेगी वह त्रिज्या के बराबर होगी, और वह 4 अलग अलग भागों में बटेगा अगर वृत्त वर्ग बन रहा है, 3 अलग अलग बराबर भागों में बटेगा अगर वह समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 6 अलग अलग बराबर भागों में बटेगा अगर वह समषटभुज बन रहा है। तो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। एक चीज़ और हम जानते हैं वृत्त के लिए कि वृत्त में अगर इस तरह से कुछ बनाया जाए तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है,
जीवा, और ये अगर त्रिज्या r है, ये r है, यहाँ से लंब डाला जाएगा तो वो कहाँ आकर मिलेगा, इस जीवा के आधे पर आकर के मिलेगा। ये बात भी आप जानते हैं। अब इन सब बातों का प्रयोग करके अपन यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। बड़ा सा वृत्त और इसके अंदर एक बहुभुज बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बहुभुज बन रहा है इसके अंदर, वृत्त के अंदर बहुभुज। अब कितनी भुजाएं हैं नहीं मालूम, हम क्या मान लेंगे n। तो ये a हो गया, b हो गया, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ऐसे e चलता ही जा रहा है ना। ये बहुभुज बना, यहाँ पर कहीं पर है केंद्र O मान लेते हैं। यहाँ से इसको जोड़ा जाए, 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 तो ऐसे करके ये बहुभुज बनता जा रहा है, ठीक है। अब ये कोण आपने कितना मान लिया, सपोज ये कोण है थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा बेटा, ठीक है। अब ये कोण जो थीटा है वो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 2 पाई अपॉन n। इतनी बात क्लियर, थीटा कितना होगा 2 पाई अपॉन n। अपन समझ चुके हैं वहां से कि भुजाओं की संख्या कितनी है, n है ना, n साइड से। अच्छा, ये सभी जो भुजाओं की लंबाई है ये आपस में क्या होगी, बराबर, क्योंकि कैसा बहुभुज है, रेगुलर सम बहुभुज है। यह जो दूरी है ये कितनी होगी, r r r r r, ये दूरी कितनी चल रही होगी अपने पास, r चल रही होगी। अब अगर मैं यहाँ से लंब डालूं तो क्या ये भुजा को आधा आधा तोड़ेगा, मैंने यहाँ से क्या करा, इसमें लंब डाला, इस वाले में बना लेते हैं अपन, तो जीवा पर लंब आकर के मिलेगा। अगर इस भुजा की लंबाई बेटा a थी तो अब कितनी हो गई, यह लंबाई a/2 हो गई और यह लंबाई भी a/2 हो गई। तो अगर हम इस वाले चित्र में ध्यान दें, देखिए इस वाले, अगर हम इस वाले में ध्यान दें तो क्या यह कोण θ/2 और यह कोण भी θ/2 हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हो चुका है। अब θ/2 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई अपॉन n अपॉन 2, तो 2 पाई अपॉन 2n मतलब π/n, तो यह कोण भी π/n और यह कोण भी π/n। अब ये लंब आकर के मिला किसी पॉइंट P पर, ये r है, ये 90 डिग्री हुआ, ये कोण हुआ, तो ये क्या कहलाएगा अपना आधार, और ये a/2 क्या कहलाएगा लंब, और ये r क्या कहलाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण। a/2 अपॉन r बराबर साइन θ/2, θ/2 कितना हो जाएगा π/n, तो कितना हो गया a अपॉन 2r इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन n। तो a का मान कितना आ गया, 2r साइन पाई अपॉन n। क्या मिल गया अपने को, भुजा की लंबाई। क्या मिला अपने को, भुजा की लंबाई। वृत्त जिसकी त्रिज्या r, यदि उसमें एक समबाहुभुज बनाया जाए तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, वो ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री था, ये π/n था, ये आधार कहलाया, ये लंब कहलाया, ये कर्ण कहलाया, लंब बटे कर्ण, a/2 अपॉन r साइन π/n लिखा, a का मान आया 2r साइन पाई अपॉन n। एक बार अगर आपको ये a मिल गया, भुजा की लंबाई मिल गई, तो क्या अब बहुत सारी चीज़ें अन्य ज्ञात कर सकते हैं आप। पहली चीज़ ये मिल गई है ना, भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड। अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं इस बहुभुज का परिमाप क्या होगा, इस बहुभुज का परिमाप क्या होगा, मतलब सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा। तो त्रिभुज में कुल भुजाएं कितनी है बेटा, n, और एक भुजा की लंबाई कितनी है a, तो a जुड़ेगा और कितनी बार जुड़ेगा, परिमाप कितना होगा n इंटू a, तो n इंटू 2r साइन π/n,
ये रहा 2r sin पाई बाई n, कितनी बार आएगा, n बार, परिमाप आ जाएगा। तीसरा, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आप क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहे हैं, उस बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? जो बहुभुज था आपने उसको कितने त्रिभुज में बांट लिया? जैसे ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। अच्छा, जब मैंने अभी यहाँ चित्र बनाया था तो वो जो त्रिभुज था बड़ा वाला समबाहु, वो कितने त्रिभुज में बटा था? तीन छोटे छोटे त्रिभुज में। वर्ग कितने त्रिभुज में बटा था? चार त्रिभुज में। समबाहु समषटभुज कितने त्रिभुज में बट गया था? छह त्रिभुज में। तो ये जो n भुजाओं वाला बहुभुज है ये कितने त्रिभुज में बट जाएगा? n त्रिभुजों में। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल वो कितना होगा? n टाइम्स एक त्रिभुज का एरिया, है ना, का क्षेत्रफल। किसी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का n गुना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? वो आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर आसपास वाली भुजा अपने को पता हो। क्या हमें आसपास वाली भुजा पता है? ये पता है ना, r, बीच का कोण अपने मालूम है, ये वाला कोण मालूम है। ये कोण कितना है? 2 पाई अपॉन n। r और बीच वाला कोण 2 पाई अपॉन n, तो 1/2 r साइन 2 पाई बाई n। क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू n इंटू r साइन 2 पाई बाई n। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1/2 n इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई n। यह उस बहुभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये जो n भुजाओं वाला, अब वो n भुजाओं से मान लो समषटभुज बन रहा है तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, दिया क्या था इसके अंदर? सिर्फ एक चीज दी जा रही थी, उस वृत्त की त्रिज्या। गिवन क्या है? सिर्फ वृत्त की त्रिज्या, और कुछ भी आपको दिया नहीं जा रहा था। गिवन रेडियस r। इस r के भरोसे पर हमने पहले कोण थीटा ज्ञात करा, उससे भुजा ज्ञात करी, भुजा से परिमाप ज्ञात कर लिया, भुजा से फिर अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल n गुना कर दिया, तो n टाइम्स करने पर क्या आ गया अपने पास? उस समबाहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अब अगला लिखते हैं, रेगुलर पॉलीगन circumscribing द सर्किल। क्या अर्थ हुआ इसका? पहले हमने जो रेगुलर पॉलीगन लिखा था वो इंस्क्राइब्ड द सर्किल लिखा था, मतलब वृत्त के अंदर बनाया था। अब क्या होगा? सम बहुभुज के अंदर वृत्त, सम बहुभुज के अंदर वृत्त, सम बहुभुज के अंदर वृत्त बना रहे हैं। पहले वृत्त के अंदर सम बहुभुज बनाया था। तो अब यहां एक बार फिर से समझते हैं। समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु। इसके अंदर वृत्त बनेगा, केंद्र यहां जोड़ोगे तो बेटा ये याद आ रहा है क्या था? ये आर 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 था, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। तो ये जो वृत्त के लिए भुजाएं हैं ये क्या स्पर्श रेखाओं का काम कर जाएंगी? क्या अभी भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अभी भी ध्यान से देखें तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो कुछ इस तरह से क्या तीन त्रिभुज में बट रहा है? बिल्कुल बट रहा है, पहले भी बटा था। एक बार फिर बनाते हैं। अब हम वर्ग बनाते हैं, इसके अंदर बनाएंगे, अब वर्ग के अंदर बनाएंगे। तो वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना रहे हैं तो वो इस तरह से बनेगा। वर्ग की चारों भुजाएं हैं वो उस वृत्त की स्पर्श रेखाओं का काम कर जाएंगी। फिर आप यहाँ पर केंद्र से जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से जोड़ रहे हो तो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो चार। एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, ऐसे एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा। कुछ कुछ पहले जैसा ही हो रहा है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, ये जो वृत्त की त्रिज्या थी ना वो यहाँ शीर्ष तक जा रही थी, अब भुजा तक जाएगी। अब ये त्रिज्या ये होगी, ये त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या आर कहलाएगी। पहले क्या था, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी त्रिज्या बनेगी, अब केंद्र से परिधि तक जहाँ स्पर्श रेखा बन रही है वो त्रिज्या बनेगी। अच्छा, कोण कितने में डिवाइड होगा?
अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो थीटा अभी भी वही है 2π/3। इस कोण को थीटा मान लूँ तो थीटा वही है अभी भी 2π/4। इसका अगर n भुजाओं का होगा तो थीटा अभी भी क्या रहेगा 2π/n ही रहेगा, बस वो r बदल गया है। r पहले शीर्ष तक जा रहा था, अब r शीर्ष तक नहीं जाएगा। कोई हम बहुभुज ले रहे हैं और उसके अंदर अपना एक वृत्त जा रहा है, और छोटा बनाते हैं और ज़्यादा बड़ा बन रहा है ये। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर से एक वृत्त जा रहा है इस तरह, यहाँ पर, फिर इधर जा रही है भुजा, ये ऐसा जा रहा है, फिर इधर जा रही है भुजा, तो ये वृत्त ऐसा जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है ना, कुछ इस तरह से खेल हो रहा है। यहाँ पर ये भुजा को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा बन रही है, यह तीसरी भुजा बन रही है, ये आपकी यहाँ पर चौथी भुजा बन रही है, फिर ये पांचवी भुजा बन रही है। तो वृत्त अंदर है। अब यहाँ पर केंद्र था, इस केंद्र से इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो क्या ये त्रिज्या का काम कर रहा है? नहीं, यह त्रिज्या नहीं है। आप केंद्र से जब इसको जोड़ेंगे ना तो यह क्या कहलाएगा? त्रिज्या r, यह होगा त्रिज्या r। पहले ये त्रिज्या बन रहा था, अब नहीं बन रहा है ऐसा। अच्छा, आप फिर से यहाँ इसको जोड़ेंगे तो यह कोण कितना है? 2π/n है, तो ये कोण आधा आधा हो गया, क्योंकि यह 90 डिग्री पर आया है यहाँ पर। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई तो बराबर ही होने वाली है, दोनों लंबाई तो क्या होगी? बराबर। अच्छा, यह हिस्सा कितना होगा? a/2, यह हिस्सा भी कितना होगा? a/2। तो बेटा यह कोण कितना होगा? π/n, और यह कोण भी कितना होगा? π/n। तो ये 90 हुआ, ये π/n हुआ, ये r हुआ आधार, और ये हो गया लंब, लंब बटे आधार, a/2। a/2/r इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan π/n, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने इसको आधा आधा कर लिया इस तरह से, ये r π/n 90 डिग्री a/2, तो a कितना हो गया? 2r × 10 π/n। पहला काम तो ये खत्म हो गया कि अगर वृत्त की त्रिज्या मालूम होती तो अपने को क्या मिल चुका है? उसकी भुजा की लंबाई मिल चुकी है। अब भुजा की लंबाई मिल गई तो परिमाप मिल जाएगा। परिमाप वो कितना होगा? NA कितना बन जाएगा? 2nr × 10 π/n। ये परिमाप का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक त्रिभुज उसके क्षेत्रफल का n गुना एरिया आ जाएगा। एरिया कितना होगा? n टाइम्स ऑफ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो भी देखो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार × ऊंचाई, आधार इतना a, ऊंचाई इतनी r, 1/2 आधार × ऊंचाई n, 1/2 r। अब a हम ज्ञात कर चुके हैं, a कितना आया अपने पास? वो आया है 2r 10 π/n। फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? 2 कट जाएगा, n r² 10 π/n। ये बन गया उस समबहुभुज का क्षेत्रफल। अगला टॉपिक लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स। इसमें पहला डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। परिकेंद्र एवं लंब केंद्र के मध्य दूरी, उसका फॉर्मूला होता है r √1 - 8 cos A cos B
कॉस सी। इसी तरह से परिकेंद्र व अंतःकेंद्र के मध्य दूरी, परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र के मध्य दूरी, परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र के मध्य दूरी होगी आर स्क्वायर माइनस 2r। तीसरा, लंब केंद्र व अंतःकेंद्र के मध्य दूरी एवं अंतःकेंद्र के मध्य दूरी यह होती है 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। फॉर्मूले हैं, याद करने हैं। फॉर्मूले आधारित कभी कभी प्रश्न मिल जाता है और वो प्रश्न बिना फॉर्मूले के फिर हल नहीं हो पाता है। तो फॉर्मूला अगर अपने पास होगा तो अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर अपने को मिलते हैं तो लंब केंद्र, परिकेंद्र व अंतःकेंद्र के मध्य की दूरी के लिए ये फॉर्मूले हैं। इस पर आधारित प्रश्न लेते हैं एक, जो IIT एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन IIT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र इस त्रिभुज के अंतःवृत्त पर स्थित है, अंतःवृत्त पर स्थित है, तो R1 प्लस R अपॉन R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंदर जो अंतःवृत्त बनेगा, त्रिभुज ABC बनाए, इस त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त बना दें, ये होगा अंतःवृत्त। इस अंतःवृत्त पर कहीं पर है इसका परिकेंद्रीय, S क्या है, परिकेंद्रीय। और ये होगा I, तो ये I क्या होगा, अंतःकेंद्र। ये I क्या बन जाएगा, अंतःकेंद्र। अच्छा, ये I से S तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी, अंतःत्रिज्या। इसको क्या कहेंगे अपन, अंतःत्रिज्या, है ना, इन रेडियस स्मॉल r। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का अनुपात। तो ये I से S तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल r हो गई। अच्छा, I से S तक की दूरी क्या है, परिकेंद्र व अंतःकेंद्र के मध्य की दूरी। ये IS दूरी जो R है वो क्या है, परिकेंद्र व अंतःकेंद्र के मध्य की दूरी, जो अपन ने यहाँ लिखी थी, परिकेंद्र व अंतःकेंद्र के मध्य की दूरी कितनी लिखी थी, R स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R का अंडर रूट। अगर यहाँ से हल करते हैं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2R मिलता है, और R स्क्वायर माइनस, इसमें अपने पास R बाई R चाहिए, तो एक काम करो, कैपिटल R स्क्वायर का भाग दे दो, ये आ जाएगा 1 माइनस 2R अपॉन R, ऐसा मिल जाएगा। इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2R अपॉन R बराबर 1। ये ऐसा एक समीकरण आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन r का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर स्मॉल r क्या है, अंतःत्रिज्या, वो कैपिटल R क्या है, परित्रिज्या। अब द्विघात समीकरण बना लें और इसको हल कर लें। देखो, एक द्विघात समीकरण बन रहा है, ये एक द्विघात समीकरण किसका बना, r अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस 2r अपॉन r माइनस 1 बराबर 0। द्विघात को गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड, नहीं तो फिर शीघ्राचार्य से सॉल्व करेंगे। तो शीघ्राचार्य लगा के इसका हल कर लेते हैं और मान निकाल लेते हैं। देखिए, वहाँ से निकालेंगे, ये आएगा r अपॉन r बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2, ये हुआ माइनस 2 प्लस माइनस 8, तो 2 रूट 2 अपॉन 2। r अपॉन r की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। r अपॉन r इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 2, ये तो हो ही नहीं सकता,
नेगेटिव, आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हुआ -1 प्लस √2, तो आर अपॉन आर प्लस 1 कितना हो जाएगा √2, जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि 1 प्लस आर अपॉन आर का मान कितना होगा। तो आपसे क्या कहा गया था, त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त पर परिकेंद्र है, तो अंतःकेंद्र से परिकेंद्र तक की दूरी स्मॉल आर, ये जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो ये वाली दूरी होती है। ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो ही अप्लाई हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फिर आपने स्मॉल आर अपॉन आर में संबंध बनाया और हल करना शुरू कर दिया। द्विघात बना, द्विघात से मान निकला 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर कितना √2। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।